आपको 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 में है उसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त। एज यू आर अवेयर कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल 14A इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत लो रिस्क एप्लीकेंट्स को सिर्फ 3 वर्किंग डेज में ऑटोमेटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। लेकिन जब आप जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं और पार्ट बी में ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो वहां अप्लाइंग अंडर रूल 14A वाला ऑप्शन डिसअपीयर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को 3-डे रजिस्ट्रेशन स्कीम से बाहर कर दिया है? अगर हम रूल 14A को ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है एनी पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8 को ये फैसिलिटी मिलेगी। और अगर आप रूल 3.2 को देखें जो कॉम्पोजिशन स्कीम को गवर्न करता है तो वहां साफ लिखा है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स भी रजिस्ट्रेशन रूल 8 के तहत ही अप्लाई करता है, बस साथ में इंटीमेशन देता है कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहा है। और इसके अलावा भी अगर आप रूल 14A को देखें तो एज सच मुझे कुछ नहीं मिला जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को इस बेनिफिट के लिए। यहाँ तक कि GST REG 01 फॉर्म में जो नया इंस्ट्रक्शन 8A ऐड किया गया है वो केवल आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ा है, जबकि इंस्ट्रक्शन 15 जो कॉम्पोजिशन स्कीम से जुड़ा है उसमें कोई नया रेस्ट्रिक्शन नहीं जोड़ा गया है। तो लॉ पढ़ने से कहीं से भी ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट का इंटेंशन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को 3-डे रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट ना देने का है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये पूरा इशू जीएसटी पोर्टल का ही है। और अगर आपको कुछ लीगल बेसिस समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं तो ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि ये बात जीएसटीएन तक पहुँचे और जो नेसेसरी चेंजेस है वो किए जा सकें, और जो टैक्स पेयर्स कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की सोच रहे हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए।